ऊपर लिखे क्या है? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पिछले दिनों में हमने क्या पढ़ा था? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना था। अवतल दर्पण में कितने प्रकार की स्थिति से प्रतिबिंब बनता था? 6 प्रकार के। एक अनंत पे था, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? फोकस पे। दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था, तो कहाँ बनता था? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। उसके बाद से वक्रता केंद्र पे रखा गया, तो कहाँ बना? वक्रता केंद्र पे। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया, तो कहाँ बना? अनंत के बीच में। अब फोकस पे रखी गई वस्तु को तो कहाँ बना? अनंत पर बना। और जब हमने किसके किसके बीच? फोकस और वक्र ध्रुव के बीच में रखा, तो कहाँ प्रतिबिंब बना? दर्पण के पीछे बन रहा था। तो कुल कितने स्थिति थे? 6 थे। कितने थे? आइए दंडवा है 5, आई 5 आई 1 6। अब कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण जानते हैं, पहचानने का तरीका कैसे होता है? प्रतिबिंब से, नहीं तो स्पर्श करके। हम दर्पण को स्पर्श करेंगे तो जब उभरा हुआ तल जो होगा, यानी वो चिकना होगा, जैसे आप लोग मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो एक प्लेन होता है, समतल दर्पण होता है। तो जब उसको आप टच करेंगे तो जो प्लेन रहेगा वो समतल हो गया। जिसका दबा हुआ तल अगर प्लेन है, चमकदार है, तो कौन सा होगा? अवतल होगा। और जिसका उभरा हुआ तल क्या होगा? प्लेन यानी चमकदार होगा, तो वो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण, यानी उभरा हुआ। जैसे हम गोली या कांच को जब 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो एक उत्तल बनता है, एक अवतल बनता है, ठीक। लेकिन दर्पण कहा जाए कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, एक समतल, एक गोलीय। बस गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 दर्पण। अवतल पढ़ लिए, अब पढ़ना है हमको उत्तल। तो आज कहानी हम पढ़ेंगे उत्तल के बारे में कि इसके सामने अगर वस्तु रख रहे हैं तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा उसका। तो उभरा हुआ तल देखिए, ये चिकना जैसा दिख रहा है। इधर हमने क्या कर दिया? लेप लगाया, चांदी और जिंक जस्ते का जो भी है लगा दिया जाता है। अब इसके सामने यानी इसके ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा जो होती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। उसमें जब पढ़ रहे थे अवतल में, तो दर्पण के सामने सारी चीज आता था। मुख्य फोकस, उसके बाद से वक्रता केंद्र, या वस्तु कहाँ रखी जाती थी? दर्पण के ठीक सामने थी। लेकिन इसमें भी दर्पण के सामने तो वस्तु रखेंगे, लेकिन इसका प्रतिबिंब बनेगा किधर? दर्पण के, यानी जो परावर्तन तल है उधर नहीं बनता है। किधर बनता है? दर्पण के इधर ही बनेगा, जिधर पीछे जिधर लेप लगा होगा, क्योंकि उधर ही हमारा मुख्य फोकस भी होगा और वक्रता केंद्र होगा। तो इधर तो हम वस्तु रखेंगे तो क्या प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि चिकना तल उसके आगे उभरे हुए तल पे है। तो यहाँ पे हमने रखा क्या है? पहली स्थिति कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत का मतलब हमें कोई मालूम नहीं है कि वस्तु कहाँ पर स्थित है, और उसकी प्रकाश किरण जब उत्तल दर्पण के सामने पड़ेगी। तो कह रहा है कि जब स्थिति भी हमने पढ़ाया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराती हैं तो क्या हो जाती हैं? फोकस से होकर गुजरती हैं। लेकिन इसमें क्या आपको डिफरेंट दिख रहा है? कुछ अलग सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है और टकराने के बाद कहाँ चला जा रहा है? परावर्तन होगा। शुरू में परावर्तन नियम पढ़ाए थे कि जब हम किसी दर्पण पे फोकस देते हैं तो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन हो जाता है। पढ़ाए थे, दिखाए भी थे, ठीक। तो जब इस पे हम देंगे फोकस तो क्या हो रहा है?
टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस जा रहा है, तो कहीं एक दूसरे को कटते हुए कहीं दिख रहा है? कहीं कट रहा है किसी पॉइंट पे? नहीं। लेकिन दर्पण के पीछे देखिए, जो मुख्य फोकस है वहां से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, कि लग रहा है कि जो वस्तु की प्रतिबिंब है वो फोकस से होकर आ रही है, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। जैसे लग रहा है हमने भेजा है अनंत से, यानी ये आ रही है अनंत से, लेकिन दर्पण से टकरा रही है तो लग रहा है कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। लेकिन शुरू में देखिए प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है? अनंत से, लेकिन आती हुई प्रतीत कहाँ से हो रही है? फोकस से। तो इसका प्रतिबिंब जो होगा वस्तु का वो कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। दर्पण के पीछे फोकस पे बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा कि वास्तविक? आभासी, क्योंकि इसमें आभास किया जाता है। दर्पण के पीछे जो बनता है इमेजिन किया गया। अब प्रतिबिंब बड़ा होगा कि छोटा होगा? क्योंकि वस्तु बड़ा है तो प्रतिबिंब देखिए छोटा है कि नहीं है? बिंदु आकार है। अब प्रतिबिंब सीधा है कि उल्टा है? सीधा है, क्योंकि जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब है। तो उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे होगा तो कहाँ पे बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ? दर्पण के पीछे। आभासी और सीधा बनेगा, उल्टा तो नहीं बनेगा। उल्टा किस में बन रहा था? अवतल में बन रहा है। उत्तल में क्या बनेगा? सीधा बनेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? उत्तल दर्पण में पहली स्थिति थी, जब अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनेगा। अगर पूछ दिया कि इस फिगर को समझाइए, कैसे समझाएंगे? तो बता सकते हैं कि अनंत से जब भी प्रकाश किरण आती है, दर्पण से जब टकराएगी तो वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि इधर किसी भी दिशा में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, दर्पण के पीछे, तो फोकस पे से आती हुई प्रतीत होती है, कि लग रहा है कि एक प्रतिबिंब यहीं पे रखा गया है, सॉरी वस्तु, क्योंकि यहाँ पे वस्तु रखा गया, तो यहाँ से प्रतीत होता है कि ये प्रकाश किरण आ रही है, लेकिन आती है अनंत से, लेकिन आती हुई प्रतीत होती है फोकस से। तो प्रतिबिंब यहीं पे बनता है। जो आभासी होता है सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है, क्योंकि वस्तु बड़ा होगा, प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखने में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? आभासी, आभासी होगा, सीधा होगा, तथा वस्तु से बहुत छोटा। वही बहुत छोटा दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। अरे वही फोकस या मुख्य फोकस पर बनता है। गुड़िया कहाँ बनता है? आई नहीं है क्या जी? नहीं आई है तो दिखाई तो नहीं दे रही है, उड़ गई। कहाँ बैठी है? क्या करने वहाँ बैठी है? आने दो, पढ़ा रहे हैं, सब उधर घूम रहे हैं। थोड़ी आएगी।